गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो एक नई अपडेट के साथ एक नया वीडियो। अभी तक सबको पता चल गया होगा कि क्या हुआ है। काफ़ी बुरी खबर आई है। कल जो 4 बजे मीटिंग होने वाली थी गाइस, जो स्ट्राइक के रिलेटेड जो हमें लेटर मिलने वाला था, महाराष्ट्र के अलग अलग सिटी के आरटीओ से लोग आने वाले थे। कंपनियों ने जो एक दिन का टाइम मांगा था, वो टाइम पे जब मीटिंग हुई तो वो टाइम पे भाई कंपनियां तो आई नहीं, बट कुछ अलग ही इन्फॉर्मेशन मिली है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर डॉक्टर सर का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देखिए प्रॉपर कि इसमें क्या बताया गया है। वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसका क्या रीज़न है जिसकी वजह से 10 दिन तक स्ट्राइक करने के बाद भी हमें एंड में कुछ मिला नहीं। तो जो एक दिन का टाइम कंपनियों ने मांगा था भाई, तो ऐसी बात सामने आई है कि वो टाइम के बीच में उबर जो है वो गया हाई कोर्ट के पास और वहाँ पे कुछ ऐसे सबूत दिए जिसमें हम जैसे ड्राइवरों की ही गलती है, जिसकी वजह से ये स्ट्राइक 10 दिन पे आके अटक गई। तो कुछ ऐसे सबूत वहाँ पे दिए जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने स्ट्राइक को बंद को रोकने के लिए परमिशन दे दी। इसका मतलब ये है कि हम आगे बंद नहीं कर सकते, ये स्ट्राइक को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर कोई कार्यकर्ता या कोई भी उबर की गाड़ियाँ रोकने की कोशिश करता है या कुछ भी रीज़न से ड्राइवर को परेशान करता है तो उस पर केस किया जाएगा, प्रॉपर पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी अपडेट सामने आई है। जो वीडियो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के अधिकारी ने दिया हुआ था सर को, डॉक्टर सर को, वो वीडियो में क्लियरली बताया था कि कल हमें लेटर मिलने वाला है जिसपे लिखा होगा क्लियरली ये रेट कब से लागू होगा और सबके आईडी कब तक चालू होंगे। सो वही अधिकारी ने कल वाली मीटिंग में क्लियरली बता दिया है कि भाई ये जो भी कुछ है ये गलत है। ऐसा कुछ जानने मिला है जीआर में, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं एग्रीगेटर कंपनियों के लिए, जो ऑनलाइन ऐप बेस्ड कंपनियां चलती है, तो प्रॉपर उनके लिए पॉलिसी अभी तक बनाई नहीं गई है। वो फाइल कुछ डिपार्टमेंट में पेंडिंग है, वहाँ से अप्रूवल मिलता है, उसके बाद ये सब जगह लागू होगा, ऐसा बताया गया है भाई। तो ये बहुत ही बुरी खबर है कि 10 दिन लंबी जो स्ट्राइक चली, 10 दिन पे आके कुछ ऐसा हुआ, कंपनी ने कुछ ऐसा किया कि हम आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, ऐसा सर ने अपडेट दिया है। और आगे क्या करना है उसके बारे में कुछ अपडेट आएगा। बट ये हुआ कैसे, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि यार किसी को मारो मत, किसी की गाड़ी को नुकसान मत करो। तो भाई हमने खुद हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, ऐसा हो गया। हम लोगों को मारते गए, गाड़ियाँ फोड़ते गए, एब्यूज़ करते गए, जबकि हमने परमिशन ली थी इसको शांतिपूर्वक करने के लिए। बट कुछ लोगों ने ऐसा किया जिसकी वजह से कंपनियों को सबूत मिल गया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, और ये सबूत कंपनी ने हाई कोर्ट में दिखा के परमिशन ले ली और जो स्ट्राइक चल रही थी उस पर रोक लगा दी। तो ये सारा कुछ सिनारियो हुआ है। हमारे में इतना जोश था और वो होना भी चाहिए कि चलो 32 रुपये का रेट मिला है। हम जो डिमांड कर रहे थे कस्टमर से कि 32 रुपया देना पड़ेगा, बहुत लोगों की आईडी बंद हुई। अभी जो आईडी एक्टिवेट कराने वाले अधिकारी थे उन्होंने ही इस बात को इनकार कर दिया है कि ये सब झूठ है। तो शायद हो सकता है कि भाई ये आईडी भी चालू ना हो जिनके आईडी ब्लॉक हुए। बट अभी ये सीन हो गया है कि भाई कंपनियां जो है ना, भाई ये वीडियो में बना रहा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। इतने दिन 15 तारीख से लेके अभी तक स्ट्राइक खुल गई थी, फिर भी जो है ना गाड़ियाँ नहीं निकाली थी मैंने। दोनों भी गाड़ी मेरी घर पे ही थी और ना ही ये कोई कंपनी के सपोर्ट में है। बट ये एक समझने वाली बात है कि जो हमारा एक्शन था कंपनी ने उसका रिएक्शन सामने से दिया है। कंपनी के पास अभी ऑफिशियली हाई कोर्ट का लेटर है, तो हम उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर सकते जैसे सर ने बताया वीडियो में। तो इसके बाद आगे क्या करना है, हो सकता है कि जो अभी भूख हड़ताल थी उसको भी ब्रेक करना पड़े, और वो करना ही पड़ेगा। एक इंसान कब तक भूखा रह सकता है भाई, वो कहीं ना कहीं पे आके स्टॉप करना ही पड़ेगा। तो वो सर अपने हिसाब से करेंगे। बट अभी क्या चल रहा है, जैसे ये अपडेट आया है, अभी कंपनियां 3-4 है, उसमें अभी जो मेन जो सामने जो आ गई है कंपनी वो है उबर, क्योंकि उबर ने ये चीज़ की है। तो सब लोग उबर को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। बहुत लोगों ने उबर को अनइंस्टॉल कर दिया, बहुत सारे लोगों ने रेटिंग 0 दे दी। सब लोग गुस्सा है, बराबर है, सब लोग जोश में हैं, सही बात है। बट अभी ये मैं जो बात करूँगा किसी को बुरा लगेगा, बहुत लोग कमेंट में आएंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, बट प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है गाइस। वीडियो अगर डॉक्टर सर देख रहे हैं तो शायद वो भी मेरी बात से सहमत होंगे कि
बाइकआउट उबर कर रहे हैं, नो डाउट, बट वो कहीं ना कहीं वापस से हम हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे, ऐसा सीन हो जाएगा। बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकली भाई थोड़ा सा दिमाग शांत रख के प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। गुस्से में है सब लोग, नो डाउट, बट ऐसा ना हो कि गुस्से में हम हमारा ही नुकसान कर बैठे। बाइकआउट करते हैं उबर को, क्या होगा गाइस? उबर के कस्टमर इतने लॉयल है कि भाई वो उबर बुक करेंगे, अगर उसको प्राइस ज़्यादा दिखाएगी तो भी। उबर के पास इतनी सारी फ्लीट की गाड़ियां हैं कि अगर जो इंडिविजुअल ड्राइवर है वो अगर निकल भी जाएगा साइड से तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितनी बुकिंग उबर में आती है उतनी उसके पास गाड़ियां हैं कि वो उस बुकिंग को कंप्लीट कर सके। और हम जैसे ड्राइवर अगर साइड में हट भी जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी, सर्च चालू हो जाएगा और वो सारा बेनिफिट मिलेगा फ्लीट वाली गाड़ियों को। सो भाई ये जितना डीपली आप समझ सको उतना डीपली आप समझ जाओ कि नुकसान हमारा ही होने वाला है। ये जो स्ट्राइक को सक्सेस करना था, तो जैसे सर ने पहले ही बताया था कि ऐसा कुछ भी सबूत नहीं छोड़ना है जो हमें स्ट्राइक में रुकावट के दौर पे कंपनी के पास सबूत जाए। तो ऐसा हुआ भाई, बहुत लोगों ने ऐसा किया और कंपनी को सबूत मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है और हम वापस से वही करने जा रहे हैं। फ्लीट की गाड़ियों को बेनिफिट मिलेगा और हम वापस वही के वही रह जाएंगे। ये सोचने वाली बात है। कमेंट में नेगेटिव बात करने से पहले ये एक बार सोच लेना कि ये कितनी डीपली बात है कि नुकसान हमारा ही होगा। गाड़ियां हम बंद करेंगे तो सर्ज अपने आप बढ़ेगा और सारी फ्लीट की गाड़ियों को सर्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और अच्छा धंधा सब लोग करके जाएंगे। ओला की हालत जैसे सबको पता है, कमीशन नहीं है फिर भी 9 रुपया 8 रुपया 7 रुपया मिल रहा है। तो अगर आप सब लोग ओला में लॉगिन करेंगे तो बुकिंग उसके पास लिमिटेड है, गाड़ियाँ ज़्यादा है, वो रेट और कम हो जाएगा भाई। और पहली बात कि सबसे पहले तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा 150 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपये का, तभी जाके आप बुकिंग उसमें आपको अच्छी मिलेगी। कंपनी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी भी बता रहा हूँ एज अ नॉर्मल ड्राइवर की तरह मैं अभी बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ हो सकती है और इस पर सोचने की ज़रूरत है। अभी जो लोग जोश जोश में, बहुत लोगों ने, मैं ग्रुप में हूँ ना, बहुत लोगों ने फ़ोटो डाले हैं कि उबर को अनइंस्टॉल कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, अभी नहीं चलाएंगे, अभी बाइकआउट करेंगे, ये वो, मतलब बहुत बहुत कुछ आया है। जैसे कल गाड़ियाँ कम होगी और उबर में सर्च चालू होगा ना, यही सब लोग पहले इंस्टॉल करके गाड़ी चलाने वाले हैं। ये सच बात है, क्योंकि मैं रियल बात बताता हूँ। मैं और मेरे जैसे 80% लोग ने गाड़ी सिर्फ ओला और उबर के भरोसे ही निकाली है। उनके पास ना ही पर्सनल कांटेक्ट है, ना ही कोई कंपनी में गाड़ी लगाने का कोई कांटेक्ट है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ओला और उबर में गाड़ी चलानी है ये सोच के गाड़ियाँ ली है। अभी आप उसमें से एक कंपनी को बाइकआउट कर रहे हैं, अगर साइड में निकाल रहे हैं, तो उसकी जो गाड़ियाँ है फ्लीट वाली, उसको तो धंधा मिलने ही वाला है, वो भी सर्ज वाला मिलेगा। बट हम जो है वो भाई वही के वही रह जाएंगे। तो इस पे विचार करने की ज़रूरत है। और अगर ये सर देख रहे वीडियो तो शायद उनको भी ये बात पता चलेगी और उनको भी ये आइडिया तो होगा ही कि उनके पास इतनी इनफ गाड़ियाँ है कि वो आराम से बुकिंग पूरे मुंबई की फुलफिल कर सकते हैं। ये कंपनियां इतनी बड़ी है भाई कि मतलब एक समंदर में से अगर हम एक लोटा पानी निकालते हैं तो समंदर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ गाड़ियां हैं जो अगर निकल भी जाएगी तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा हम लोगों को और जो इंडिविजुअल ड्राइवर है उन लोगों को पड़ेगा। तो गूगल करके पता चला भाई 70+ कंट्री, 70+ कंट्री और सिटी में उबर चल रहा है। जैसे उबर बाइकआउट की बात कर रहे हैं तो मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर उसमें से एक कंट्री, हम तो मुंबई महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, बट हम पूरे इंडिया को अगर निकाल देते हैं तो भाई उसके पास फिर भी 69 कंट्री बचती है। वो समंदर है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा उसके भरोसे हम लोगों ने गाड़ियाँ ली है, तो हम जैसे लोगों को फ़र्क पड़ेगा, नॉर्मल आप जैसे ड्राइवरों को फ़र्क पड़ेगा। आपने गाड़ियाँ ली है, आपके इंडिविजुअल सोच है और आपने अपने दम पे ली है, तो ये डिसीजन भी आप ही को लेना है कि भाई अभी आगे क्या करना है, आपको किसके साथ गाड़ी चलानी है, किसके साथ नहीं चलानी है। जैसे हम लोग स्ट्राइक को सपोर्ट कर रहे थे, स्ट्राइक ओपन हो गई थी, फिर भी 15 तारीख से लेके अभी तक 10 दिन 11 दिन हो गए, अभी तक मैंने खुद ने भी गाड़ियाँ, 2-2 गाड़ियाँ मेरे पास, मैंने खुद ने भी गाड़ियाँ नहीं निकाली। लॉस तो हमारा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट अभी कहीं ना कहीं जैसे कोर्ट इस मामले में इन्वॉल्व हो गई है, तो अभी ये चीज़ जो है ना एक अलग लेवल पे पहुंच गया है। तो जैसे सर ने वीडियो में बताया भी है कि उनकी तरफ से कोई वकील गए हैं, ये साबित करेंगे कि ये जो इल्ज़ाम, जो भी उनके पास सबूत है वो झूठे हैं।
बट भाई जैसे कि सबको पता है कोर्ट कचहरी का काम है, इसमें तारीख पे तारीख मिलेगी, हो सकता है जल्दी सॉल्व हो जाए। इंडिविजुअल सोचने की ज़रूरत है कि इस चीज़ में क्या कर सकते हैं। बाइकआउट करने की बात जो अभी चल रही है भाई, नो डाउट ये होना भी चाहिए, बिकॉज हमारे साथ गलत हुआ है। एंड मोमेंट में लाके जो बॉम्ब सामने फूटा है वो कुछ अलग ही है। मीटिंग के पहले तक ऐसा ही था कि भाई प्रॉपर हो गया है, अपने फेवर में ही डिसीजन आने वाला है, सब कुछ बराबर चल रहा है। बट वो एंड मोमेंट में आके जो अधिकारी पॉजिटिव थे वो सब लोगों ने पलटी मार दी। मतलब आप सोच सकते हो कि जो मैटर है वो कितने बड़े लेवल तक पहुंच गया है। इसमें सोच विचार करने की ज़रूरत है। जिसके भी आईडी गए, आई होप कि भाई सबके आईडी चालू हो जाए। जो आगे भी अभी 32 के हिसाब से अगर मांग रहे हैं रेट कस्टमर से, तो भाई इस तरह से डील करो कि कस्टमर कंप्लेंट ना करे और आईडी बंद ना हो। जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी आगे करोगे, इंडिविजुअल आपका डिसीजन रहेगा। ये चैनल मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि मैं यहाँ से किसी को ऑर्डर करूँ कि आप ये करो, आप ये करो। नहीं, ये मेरा चैनल बनाने का मकसद था ही नहीं। इस चैनल के थ्रू मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता था जो ये फील्ड में है, जिनसे काम नहीं हो रहा है, तो कुछ आइडिया लेके, या कोई नए बंदे हैं तो कुछ आइडिया लेके वो अच्छा काम करने की कोशिश करें। मेरा पर्सनली ऐसा विचार था कि मैं व्लॉगिंग करूं काम के साथ साथ, तो बस इसी रीज़न से ये मैंने चैनल स्टार्ट किया था। ये चैनल का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैं यहाँ से किसी को ऑर्डर दूं कि आप गाड़ी मत चलाओ, आप गाड़ी चलाओ, आप उबर में चलाओ, आप ओला में चलाओ। मेरे साथ जो पहले से जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबको पता है। किसी को भी मैं ये नहीं बताता हूँ कि आप गाड़ी लेके आओ, उबर में चलाओ, आप ओला में चलाओ। पहले से ही मेरा ऐसा ही रहा कि भाई आपकी चॉइस है, गाड़ी लेनी है तो भी आपकी चॉइस है। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इस धंधे में आओ, बिकॉज ऑफ इसमें क्या होता है ये हमें ही पता होता है। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आई है कि भाई आज़ाद मैदान में आओ, वहाँ पे बैठे बैठे वीडियो बना रहे हो, मत इन्फॉर्मेशन दो, क्यों दे रहे हो। 80 to 90% लोग जो है ना वो आज़ाद मैदान नहीं जा सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग सपोर्ट नहीं करते, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तभी जाके ये स्ट्राइक जो है ना वो 10 दिन तक आगे बढ़ी है। अगर वो सपोर्ट नहीं करते घर पे बैठे के भी, तो शायद ये स्ट्राइक जो है ना वो 1-2 दिन के बाद ही ये जो है ना वो दम तोड़ देती। बट सबने सपोर्ट किया है। आप आज़ाद मैदान में जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ही सपोर्ट कर रहे हो। सब लोगों का योगदान उतना ही है। जो घर पे है, जो गाड़ियाँ नहीं निकाल रहा है, जो लॉस करके ही घर पे बैठा है, वो सबका योगदान उतना ही है। तो ऐसे किसी को भी नीचा दिखाने की कि यार आप उधर जाके दिखा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही सिर्फ सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप वहाँ पे नहीं भी जाओगे तो किसी ना किसी माध्यम से इन्फॉर्मेशन सब जगह पहुँच ही जाएगी। तो भाई ये जो वहम है, गलत फहमी है कि आज़ाद मैदान में जाके ही सपोर्ट होगा, तो ये गलत है। जो आगे अपडेट आता है गाइस तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो ये आपकी चॉइस है कि आपको किसके साथ काम करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर।